Assalamualaikum my dear students, welcome back on another video. My name is Aslan Sami and you are watching my channel Learn with Aslan. जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 3 अर्ज़ पाकिस्तान स्टार्ट किया और आज इस चैप्टर 3 का नवा लेक्चर है और आज की इस वीडियो का टॉपिक है पाकिस्तान की जंगली हयात या वाइल्ड लाइफ ऑफ पाकिस्तान। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान की जंगली हयात के बारे में जानेंगे कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ जानवर पाए जाते हैं, जंगली हयात पाई जाती हैं, यानी मुख्तलिफ जानवर। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कौन कौन से जानवर, परिंदे, चरिंद परिंद जो है वो पाए जाते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में जानेंगे। और स्टूडेंट साथ ही यहाँ पर मैं आपके साथ जो है वो इन जानवरों की पिक्चर भी शेयर करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको और क्लियर होता जाए कि ये जानवर जो है वो दिखते कैसे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को करिएगा लाइक और इस चैनल को करिएगा सब्सक्राइब ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जो है वो जानवर पाए जाते हैं। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में अगर हम चले जाएँ, पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात जो बड़े बड़े बुलंद पहाड़ हैं वहाँ पर चले जाएं तो वहाँ पर मुख्तलिफ जानवर पाए जाएंगे, क्योंकि वो जानवर जो होंगे वहाँ के इन्वायरमेंट के मुताबिक होंगे। यानी अगर हम पहाड़ी इलाकों पर चले जाएं तो हमें पता है वहाँ पर ठंड होगी, तो वहाँ पर ऐसे जानवर होंगे जो उस ठंड में रह सकें, उस ठंड को जो है वो सर्वाइव कर सकें, पहली चीज़। उसके बाद हमने देखना है कि पाकिस्तान के हिमालय, कोहे हिमालय और सतह मुर्तफ़े पठवार जो कम बुलंदी वाले पहाड़ हैं, इनमें कौन कौन से जो है वो जानवर पाए जाते हैं। फिर हम देखेंगे जी दरियाए सिंध के मैदानों में कौन कौन से जो है वो पाए जाते हैं, जानवर पाए जाते हैं। और फिर सराई इलाकों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। और फिर हम देखेंगे कि दरियाए सिंध के किनारे में कौन कौन से जो है वो जानवर पाए जाते हैं। और लास्ट पर हम देखेंगे कि पाकिस्तान के साहिली इलाकों में किस तरह के और कैसे जानवर पाए जाते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि साथ साथ जो है वो पिक्चर भी इन जानवरों की ऐड करने की कोशिश करूँ। सबसे पहले जो है पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में जो है वो बर्फ़ानी तेंदुए पाए जाते हैं। पहले नंबर पे जो है हमारे पास बर्फ़ानी तेंदुए, काले और भूरे रीछ, ओद बुलाऊ जिसको हम इंग्लिश में ओटर कहते हैं, भेड़िए, स्याह गोश, मारखोर, चीते, बिल्लियों की कई इकसाम, मार्को पोलो भेड़ें, हिरन, बर्फ़ानी चीते, बर्फ़ानी मुर्गे, ये तमाम जो है इन इलाकों में जो है ये तमाम जानवर जो है वो इन इलाकों में पाए जाते हैं। इनकी पिक्चर भी आपने जो है वो देख ली होगी अपनी स्क्रीन पे। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे कोई हिमालय और सतह मुर्तफ़े पठोहार वाली साइड पर किस तरह के जानवर कैसे कौन कौन से पाए जाते हैं। सबसे पहले नंबर पर हिरन, चिंकारा, तीतर, चकोर और कई दूसरे परिंदे पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे दरियाए सिंध के मैदान। दरियाए सिंध के मैदानों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। सबसे पहले गीदड़, जंगली बिल्लियाँ, सहराई बिल्लियाँ, बड़े खरगोश जिनको हम वाइल्ड हेयर भी कहते हैं, हास हिरन यानी हॉक डियर। साथ साथ जो है आप अपनी पिक्चर्स भी जो है इनकी देख रहे होंगे और आपको अंदाज़ा होता जाएगा कि किस किस तरह के अल्लाह पाक ने यहाँ पाकिस्तान को एक ऐसा इलाका दिया जहाँ पर मुख्तलिफ़ इलाके हैं, डिफरेंट मौसम हैं, कहीं पर मैदानी इलाके, सहराई इलाके हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो जंगली हयात भी पाकिस्तान में जो है अल्लाह पाक ने ऐसा इलाका पाकिस्तान को दिए जो इन तमाम चीज़ों इसमें जो है वो पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं जी सराई इलाके कि पाकिस्तान के डेजर्ट एरिया जो हैं उसमें कौन कौन से जंगलात पाए जाएंगे, इनमें कौन कौन से जानवर जो है वो पाए जाएंगे। इनमें चोलिस्तान और चोलिस्तान के रेगिस्तानों की जो वहाँ पर जो चोलिस्तान के रेगिस्तान है वहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन से जो है वो जानवर पाए जाते हैं। सबसे पहले जी चिंकारा, उसके बाद नीले सांड, ये जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। दरियाए सिंध के किनारे आप देखेंगे दरियाए सिंध में कौन कौन से जंगलात पाए जाते हैं। दरियाए सिंध के पानियों में जो है कौन कौन से जो है वो जानवर पाए जाते हैं। सबसे पहले जी सिंधी डॉल्फिन, सिंधी डॉल्फिन। दूसरे नंबर पे जी फिशिंग कैट, ओद बुलाऊ यानी स्मूथ ऑटर। पिछली पिक्चर में हमने देखा था वो किसी और किस्म का ओद बुलाऊ था और यहाँ पर जो है वो स्मूथ ऑटर, ये एक अलग ओद बुलाऊ है। उसके बाद मगरमच्छ, ये दरियाए सिंध के इलाकों में जो है ये पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे साहिली इलाके कि पाकिस्तान के जो साहिली इलाके हैं, कोस्टल एरियाज़ हैं, उसमें किस किस तरह के जो है हमारे पास जंगली नबातात पाई जाती हैं। कछुओं की कई इकसाम पाई जाती हैं, तकरीबन कछुओं की 8 इकसाम पाई जाती हैं।
दूसरे नंबर पर रेतीली छिपकलियाँ, गेगूक, ये भी छिपकलियों की एक इकसाम है, और सांपों की कई इकसाम यहाँ पर पाई जाती हैं। तो आपको मैंने बताया कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ किस्म के जो है जानवर पाए जाते हैं। आपको जो है पिक्चर से भी कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो गया होगा, और ऐसा अब हम बुक पर आते हैं तो आपको और चीज़ें जो है वो वाज़ेह होती जाएंगी। मेरी कोशिश है कि मैं आपको चीज़ों को अच्छे तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूँ। पाकिस्तान की जंगली हयात, पाकिस्तान दूसरे मकामात की निस्बत शुमाली इलाका जात के पहाड़ी सिलसिलों में जंगली हयात और नबातात की मुख्तलिफ़ इकसाम पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो है हमारे पास शुमाली इलाका जात में जो है ज़्यादातर जंगली नबातात की इकसाम पाई जाती हैं। वो क्योंकि ये इंसानी पहुंच से दूर हैं, ये बड़े बड़े पहाड़ों पर मुश्तमिल हैं और यहाँ पर बड़े बड़े जंगलात हैं। ये इंसानी पहुंच से दूर हैं, जिन जंगलातों को जाकर कोई काट भी नहीं सकता, और यहाँ पर फिर जो है ज़्यादातर जो जानवर वगैरह हैं वो इन एरियाज़ में हमारे पास पाए जाते हैं। शुमाली पहाड़ी सिलसिले जंगली हयात के लिए बेहतरीन क़यामगाह है, कि जंगली हयात के लिए ये शुमाली पहाड़ी सिलसिले अहम ये या बेहतरीन क़यामगाह हैं, यानी यहाँ पर जो है ये ज़्यादातर पाई जाएंगी। इनमें बहुत से इलाके इंसानी पहुंच से दूर होने के बाद जंगली हैवानात के लिए बेहतरीन है। इन इलाकों में पाए जाने वाले कुछ हैवान में बर्फ़ानी तेंदुए, काले और भूरे रीछ और बिलाऊ, ओटर, भेड़िए, स्याह गोश्त और मारखोर, चीते, बिल्लियों की कई इकसाम, मार्को पोलो भेड़ें, हिरन, बर्फ़ानी चीते, स्नो लिपर्ड, बर्फ़ानी मुर्गे वगैरह शामिल हैं। ये तमाम हैवानात बुलंद तरीन मकामात पर रहते हैं। हिमालय के पहाड़ों के दामन में सतह मुर्तफ़े पठवार में हिरन, चिंकारा, तीतर, चकोर और कई दूसरे परिंदे पाए जाते हैं। इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से इलाकों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, और साथ साथ मैंने आपको पिक्चर्स भी दिखा दी हैं ताकि आपको ये चीज़ें और वाज़ेह होती चलें। तो हम अब आगे चलते हैं कि दरिया सिंध के मैदान के जंगलात दरमियानी साइज़ के हैवानात जैसे गीदड़, जंगली बिल्लियाँ, सहराई बिल्लियाँ, बड़े खरगोश वगैरह पाए जाते हैं। दरियाई इलाकों में ख़ास हिरन यानी हॉग डियर भी पाए जाते हैं। कि हमारे पास जो ये दरियाई इलाके हैं, यहाँ पर हमने देखा कि दरिया सिंध के मैदान के जो जंगलात हैं, इनमें हमारे पास गीदड़, जंगली बिल्लियाँ, सहराई बिल्लियाँ, उसके बाद बड़े खरगोश वगैरह जो है ये यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर हम देखेंगे जी सहराई इलाकों में जंगलात की कमी के बायस जंगली हयात कम है। क्योंकि सहराई इलाकों में जंगलात कम हैं, क्योंकि वहाँ पर मुसलसल धूप पड़ी रहती है, कम बारिश होती है, इस वजह से यहाँ पर जो है वो कम जंगलात पाए जाते हैं। इस वजह से यहाँ पर जंगली हयात भी बहुत ही कम है। इनमें हमारे पास चोलिस्तान के रेगिस्तानी इलाकों में चंकारा, नीले सांड पाए जाते हैं। सुलेमान और कोहे किरथर के पहाड़ों में मारखोर, चिंकारा, तेंदुए, चीते, चकोर और दूसरे परिंदे मिलते हैं। दरिया सिंध के पानियों में सिंधी डॉल्फिन, फिशिंग कैट और ओद बिलाऊ यानी स्मूथ ओटर, मगरमच्छ पाए जाते हैं। पाकिस्तान के सैली इलाकों में कछुओं की तकरीबन 8 मुख्तलिफ इकसाम है। अब हम पाकिस्तान के सैली इलाकों में आ गए और बोलते हैं कि पाकिस्तान के सैली इलाकों में कछुओं की तकरीबन 8 मुख्तलिफ इकसाम मौजूद हैं। रेतीली छिपकलियाँ यानी सैंड लिजर, गेकूक छिपकलियों की इकसाम है, कि ये गेकूक भी छिपकलियों की एक इकसाम है, और सांपों की कई इकसाम पाई जाती हैं। दलदली तर इलाकों में आबी परिंदे भी कई किस्म के पाए जाते हैं। कि ये जो इलाके हैं दलदली होते हैं, यानी दलदली कीचड़ होते हैं, और इनमें परिंदों की भी जो है वो मुख्तलिफ इकसाम पाई जाती हैं। इंसानों की बढ़ती हुई आबादी ज़राअत व काश्तकारी, ज़राए आमदोरफ्त के लिए सड़कें बनाना और रिहायशी इलाकों के फैलाव जंगली हयात की कमी का बायस बनता है। ये जंगली हयात कम होते जा रहे हैं। क्यों कम होते जा रहे हैं? कि जंगलात कम हो रहे हैं, इंसानों की आबादी बढ़ रही है, जंगलात दर काट रहे हैं, लोग रोड बना रहे हैं और इनका कुछ शिकार करते हैं, तो इस वजह से इन जो है जंगली हयात में कमी वाक़ई हो रही है। तो अब एक हमने यहाँ पर चार्ट भी देखना है, और अक्सर MCQs में भी ये चार्ट आ जाता है कि पाकिस्तान में जो मेमालिय जानवर हैं, वो जानवर मेमालियन एनिमल्स वो होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो मेमालिय जानवरों की तकरीबन 180 इकसाम जो है वो पाई जाती हैं। परिंदों की पाकिस्तान में 660 इकसाम पाई जाती हैं। उसके बाद रेंगने वाले जानवर जैसे छिपकलियाँ, सांप और कछुए वगैरह, इनकी 174 इकसाम जो है पाकिस्तान में पाई जाती हैं। पाकिस्तान में मछलियों की जो है वो 225 मुख्तलिफ इकसाम पाई जाती हैं, और पाकिस्तान में
हशरात और कीड़े मकोड़े, जो कीड़े मकोड़े हैं इनकी तकरीबन 20,000 इकसाम पाकिस्तान में पाई जाती हैं। इस चार्ट को भी आप अपने जहन नशीन कर लें क्योंकि इसमें से भी कभी कभार MCQs में चीज़ें आ जाती हैं। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को करिएगा लाइक और इस चैनल को करिएगा सब्सक्राइब ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।